नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हल्का असेंबली राजेंद्र नगर के उम्मीदवार जनाब रहमत बेग साहब, जनाब फराज साहब रुकने बल्दिया शेख पेट, जनाब नवाज साहब रुकने बल्दिया, जनाब मिसबाहुद्दीन साहब रुकने सदर मोतमदीन, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनें, आज राजेंद्र नगर असेंबली मरकजी इलेक्शन दफ्तर का इफ्तितामी अमल में लाया गया है। मेरी आप तमाम लोगों से यही गुजारिश है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस हल्के में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तंजीम मुतहरिक है और आप तमाम ने जमात की कामयाबी के लिए साबिक़ामी मेहनत की। जो हमसे गलतियाँ हुई या कमजोरियाँ थी उसको अब की बार हम वो गलती नहीं करनी चाहिए। जहाँ जहाँ हमारा पोलिंग परसेंटेज कम था, मजलिस के उम्मीदवार के साथ आप तमाम लोगों का ताउन हो, अच्छे पैदल दौरे हों, जलसे हों और जितना ज़्यादा हो सके अवाम से हमारा राबिता रहे। और ख़ास तौर से जहाँ कहीं भी हमारे जलसे होंगे उन जलसों में मेरी मुक़र्रीन से गुजारिश है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पैगाम को बताएं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तारीख़ पर मुख्तसर से अल्फाज में कुछ बयान करें और कैसे तेलंगाना की ऐवान असम्बली में मजलिस की बेबाक नुमाइंदगी पर मुस्लिम अक़लियत के लिए, अवाम के लिए जो हुकूमत ने मजलिस के मुतालबे पर उन चीज़ों को कबूल किया, इस पर हमको बताना है। और यकीनन जो हमने जमात के तहत जो तरक्याती काम अंजाम दिए गए उसका जिक्र भी करना ज़रूरी है। एक और बात यह है कि इस ऑफिस के ज़िम्मेदार जनाब शाहनवाज साहब रहेंगे और आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि उनका ताउन करिए और एक प्रोग्राम बनाइए दौरों का। और इंशाअल्लाह ताला मेरी भी पूरी कोशिश होगी कि मैं हल्का असेंबली राजेंद्र नगर में पैदल दौरे भी करूँगा और इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करूँगा कि और इस असेंबली हल्के का पहला इंतखाबी जलसा इंशाअल्लाह ताला 8 तारीख के दिन होगा। अब कहाँ पर किस मुकाम पर रखना है वो आप लोग तय करिए, मगर 8 नवंबर को पहला राजेंद्र नगर असेंबली हल्के का इंतखाबी जलसा होगा। और मैं ये चाहूँगा कि मुताल्लिक़ा असेंबली हल्के के उम्मीदवार अपने पैदल दौरे करें, फ़ोटोआँ कम लीजिए, दौरे ज़्यादा करिए, आवाम से ज़्यादा मुलाकात करिए। क्योंकि अक्सर ये देखने में आता है कि आवाम से जो दौरा होता है, दौरा कम होते जा रहा है आजकल और सिर्फ फूल का हार पहन के फेसबुक पे फ़ोटो डालना एक मशगला बन चुका है। इसकी हमको ज़रूरत नहीं है। कम से कम 3 से 3.5 घंटे सुबह में दौरा करिए और फिर जहाँ कहीं भी ग्रुप मीटिंग करना है, आवाम से मुलाकात करना है, उस इलाके उस महल्ले के ज़िम्मेदारों से मुलाकात करना है तो उनके पास अलग जाकर उनके घर से मुलाकात करना। और अगर कोई आलिम है, मशाइख है, उनसे अलग जाकर मिलकर मुलाकात भी करना, उनसे दुआ की अपील करना। ख़वातीन की ग्रुप मीटिंग करना ज़रूरी है, जहाँ कहीं भी हम ख़वातीन से अलग मुलाकात करके उनके मसाइल क्या हैं हम समझें और हम क्या करें कि अब तक वो बता सकते हैं। तो ये इन चीज़ों पर गौर करिए और हर हाल में इंशाअल्लाह ताला हमको पूरी कोशिश करके इस असेंबली सीट पर कामयाबी हासिल करना है। और इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से हमको भरोसा है कि अल्लाह हमको कामयाब करेगा।
PRS का उम्मीदवार है, इनसे मुकाबला हमारा है। बिल्कुल ही नाकाम और नाकारा MLA, कुछ काम नहीं कर सकता। और जहां कहीं भी मैं देखा हूं पिछले 3 साल में हम मजलिस की नुमाइंदगी पर उस काम को मंजूर कराए तो फौरन मौसूम जो है जब काम अलाट हो जाता, तो जिस तरह से आप वहां पर आकर ये बोलना कि नहीं मैं कराया था, और जब हम आवाम जानती है कि ना सिर्फ मेरे लेटर पर या फिर रुकने बल्दिया के नुमाइंदगी पर पूरे कागजात हैं, मगर मकसद ये है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी को रोका जाए। और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला की बात जो मौजूदा साबिक़ MLA है उसकी कामयाबी नहीं होगी, क्योंकि उन्हीं के खिलाफ उनके पार्टी में बहुत सी चीज़ें हैं जो आप देखेंगे आगे बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। और फिर कांग्रेस तेलुगु देशम का उम्मीदवार होगा, BJP का भी होगा। तो हमको सिर्फ अपना ये काम करना है कि हम अपनी पोलिंग को सही करें, जितना ज़्यादा हो सके राजेंद्र नगर के हमारे पूरे वोटर से मुलाकात करें, चाहे वो दौरे के ज़रिए हो, ग्रुप मीटिंग के ज़रिए हो, या हमारे जलसों के ज़रिए हमारी आवाज़ और हमारी पैगाम को पहुँचे। मैं इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करूँगा कि यहाँ के हर एक जलसे में आऊँ, और मैं ये भी आपको बताऊँगा कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस के अरकान असम्बली चाहे पाशा कादरी साहब हों जो यकूतपुरे के उम्मीदवार हैं, वो भी जलसों में आएंगे। और मैं पूरी कोशिश करके चंद्रायन गुट्टा के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार अकबरुद्दीन ओवैसी के भी कई जलसे यहाँ पर कराएंगे। इस प्रोग्राम के तहत हमको काम करना है, और मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पर हमारी एक बुनियाद है, यहाँ पर हमारी सोच है। और राजेंद्र नगर का असम्बली हल्का मैं जब शुरू में MLA बना तो ये उस वक्त हल्के असम्बली 4 मीनार में शामिल था। उससे पहले मरहूम कायद सालार मिलत रुकने पार्लिमान थे, तो इसमें असम्बली उस वक्त के पार्लिमानी हल्के में शामिल था। 2009 तक ये हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट का हिस्सा रहा, बाद में हदबंदी हुई, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उसके बावजूद भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आपने यहाँ पर मुतहरिक रखा। ये इसका सहरा ये आप तमाम सदर मोदुमदीन तक जाता है। मेरी ख्वाहिश है कि ना सिर्फ हम अपने मौजूदा जो बल्दिया के वार्ड हैं उससे हटकर भी, जैसा कि फराज साहब ने सही कहा कि उनके वार्ड बल्कि उनके घर के जो सामने का हिस्सा है वो राजेंद्र नगर असम्बली हल्के में आता है, तो यहाँ पर भी हमको कोशिश करना है। शमशाबाद में भी हमको कोशिश करना है। और मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इख्तलाफात अपनी जगह पे हो सकते हैं, उन इख्तलाफात को ख़त्म करना बेहद ज़रूरी है। अजीज़ साहब में, नवाज साहब में इख्तलाफात हैं और होना भी चाहिए, मगर एक बात याद रखिए, इख्तलाफात इखलास की बुनियाद पर होना। कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 इंसान की सोच एक हो जाए। इख्तलाफात हैं, इखलास उसमें रखिए और मिलकर काम करिए। याद रखिए कि आप ना मैं ना मेरी अगर कोई शख्सियत है वो जमात से बढ़ के, अगर मेरी पहचान है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वजह से। और यहाँ पर बहुत पुराने लोग बैठे हुए हैं, अभी इंदिरा नगर के समद साहब, हमारे शरीफ, हमारे कांग्रेस रशीद भाई भी आए, अभी ये तमाम लोग बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने मरहूम इस चीज़ का ख्याल रखिए और जमात के लिए काम करिए। उम्मीदवार अच्छा है, मुखलिस है, और मजलिस ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के काम रुकन को मौका दिया है। कोई बड़ा आदमी नहीं है, मगर मैं एक बात रहमत के ताल्लुक से आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि रहमत को मैं पिछले करीब से, बहुत करीब से जो देखा हूँ 3 साल से, रहमत में कूट कूट के खिदमत का जज्बा भरा। अगर आप इस शख्स को कामयाब कर दें कि अल्लाह इसको कामयाब करेगा इंशाअल्लाह, मुझे पूरा यकीन है कि ना सिर्फ मजलिस के सदर मोतमदीन बल्कि इस असम्बली हल्के के तमाम राय दहिंदगान को
वो खुद इस बात को महसूस करेंगे कि हमको वाकई में एक खिदमत करने वाला रुकन असम्बली मिला है। अक्सर कई लोग रुकन असम्बली, रुकन पार्लिमान बन जाते मगर खिदमत के जज्बे उनमें नहीं होता, बल्कि एक हाकिम का जज्बा उनमें पैदा हो जाता। जो आवाम का मुंतखब शुदा नुमाइंदा होता है, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, अल्लाह अगर हमको इज्जत दिया तो हमारा काम यह है कि हम उस खिदमत के जज्बे को बरकरार रखें। अगर हमारी अना हमको इस बात को कहने पर रोकती है कि हम खादिम हैं तो ठीक है, मगर उस खिदमत के जज्बे को बरकरार रखिए। मैंने कई लोगों को देखा जो नाकाम हुए सियासत में या फिर इलेक्शन में कामयाब नहीं हुए, तो एक ही वजह थी कि वो हाकिम बनना चाहते। अगर कोई हाकिम बनना चाहेगा तो अल्लाह उसको कामयाब नहीं करता, और अगर कोई कामयाब हो भी गया तो उसकी सियासी ज़िंदगी का ग्राफ ज़्यादा दिन तक नहीं रहता। इसलिए मेरी रहमत से भी ये बात गुजारिश है कि इखलास पैदा करो, अपनी नीयत को सही रखो कि मैं अगर अल्लाह मुझे कामयाब करेगा तो मैं खिदमत के जज्बे से आगे आ रहा हूँ। कोशिश करिए और आप तमाम की मेहनत, ताउन और दुआओं के नतीजे में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ से हमारे उम्मीदवार को बहिस्सत रुकन असम्बली कामयाब करेगा। राजेंद्र नगर की आवाम में भी एक बेचैनी है, वो छुटकारा चाहते हैं मौजूदा साबिक़ MLA से, क्योंकि यकीन जानिए कि सिर्फ कुछ काम का आदमी नहीं है और ना इनको कुछ मालूम, बस सिर्फ ये है कि एक किस्मत की रोटी अब तक खा लिया, अब इंशाअल्लाह ताला आगे इसका कुछ होने वाला नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि इस असम्बली हल्के का मैं भी वोटर हूँ, मैं भी इंशाअल्लाह अपने वोट का इस्तेमाल यहाँ पर करूँगा। ये ठीक नहीं है, हर चीज़ पे नारे मारदारी से कि एक प्रोग्राम बनाइए यहाँ पर मरकजी दफ्तर में बैठकर, क्योंकि आपके पास आप मेरे ख्याल से बमुश्किल हमारे पास 30 दिन रहे, तो 30 दिन में हमको ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि हम दौरे करें और मीटिंग करें, जलसे का कब और कहाँ जलसे होंगे, और जितना हो सके अवाम से मुलाकात करिए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये बार बार हर चीज़ में फ़ोटो लेना, फ़ोटो लेके फेसबुक पे डाल, यानी कुछ शाम का कि हर चीज़ में फेसबुक पे, ये ठीक नहीं। इससे कैंडिडेट जा रहा वहाँ ठहर के फ़ोटो ले लिए, खाली फ़ोटो लेने में वक्त चले आता, बात करना है। इस पर तवज्जो दीजिए और मुलाकात करिए। पूरे हमारे दोनों वार्ड का पहले दौरा होना, हमारे रुकने बल्दिया मौजूदा है, फिर फराज साहब है, हमारा शमशाबाद का एरिया है, फिर मुख्तार साहब नारसंगी का इलाका है। वक्त कम है हमारे पास, और जब तक हम एक मनसूबाबंद तरीके से एक प्लान बनाकर, प्रोग्राम बनाकर काम नहीं करेंगे, हम इतने कम वक्त में इतने बड़े इलाके को हम कवर नहीं कर पाएंगे। और वर्कर मेरे भाई है, मैं आपका छोटा भाई बन के काम करूँगा। आज बहुत बड़ा चैलेंज है कि सदर मोहतरम ने राजेंद्र नगर असेंबली हल्के से जो मेरे को गरीब आदमी को जो टिकट दिए हैं, मैं सदर मोहतरम का मेरी जिंदगी भर एहसानमंद रहूँगा और सदर मोहतरम के लिए मेरी जिंदगी कुर्बान कर दूंगा। और मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि आज एक इब्राहिमाबाद का एक वर्कर आज ये इतने बड़े मुकाम पे पहुंचेगा। मैं एक अदना सा इब्तदाई का सदर था, उसके बाद सदर मोहतरम मैं कारवान में काम करता था। 2099 में सदर मोहतरम ने जनाब सैयद सज्जाद साहब के साथ, जो कि कारवान का एरिया था साहब, वो बाल रेड्डी 16 साल से कब्जा करके था, वो भी एक सदर मोहतरम का बहुत बड़ा कारनामा था। मजलिस वो सीट पे कब्जा करी। आज मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि राजेंद्र नगर असेंबली हल्के में हम लोग सब मेहनत करेंगे और काम करेंगे। ये नहीं कि भाई मेरे को साफ टिकट दिए, कोई मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं काम करना बोल के नहीं है। आप लोग मेरे भाया हैं, हर बस्ती का एक एक मजलिस का वर्कर MLA रहेगा यहाँ का, और एक एक सुदर मोतमदीन MLA रहेगा। मेरे पास कुछ काबिल नहीं है भाई, मेरे को सदर मोहतरम ने यहाँ के कामों के ताल्लुक से बोले हैं कि रहमत राजेंद्र नगर में
आप डेवलपमेंट के वर्क देखिए। मैं तकरीबन 3 साल से डेवलपमेंट के वर्क देख रहा हूँ। उसके अलावा सीसी रोड हो, सीवरेज लाइन हो या ड्रेनेज लाइन हो या इलेक्ट्रिसिटी के काम, उससे हटके मैं राजेंद्र नगर में कोई काम नहीं करा। आप लोग सब लोग मेरे को जानते हैं। कई मेरे भाई आके बोले रहमत भाई वो काम है, ये काम है। मैं हमेशा यही बोला कि हाई कमांड का मेरे को आर्डर है, सदर मोहतरम का आर्डर है, 4 चीज डेवलपमेंट का वर्क। और ये भी एक वायदा करना चाहता हूँ सदर मोहतरम से मैं कि कल के दिन यहाँ से रुकने असेंबली मैं बन जाऊंगा तो मेरी जिम्मेदारी खाली डेवलपमेंट के काम की रहेगी और मैं उतना बड़ा आदमी नहीं, मैं कोई काम में नहीं रहूंगा। और एक बात भी बोलना चाहता हूँ कि सदर मोहतरम जब मेरा ऐलान करे उस वक्त मैं मगरिब की नमाज बाबा शरफुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में मैं नमाज पढ़ने गया मगरिब की। उसके बाद ज़ियारत करा, वहाँ से सीढ़ियों से मैं उतर रहा था तो मुझे एक इरफान साहब बोल के है, उन्होंने मेरे को फोन करे कि रहमत भाई आपको राजेंद्र नगर की सीट सदर मोहतरम दे दिए बोले। तो मैं बोला भाई आप मजाक मत करिए मेरे साथ, मैं उतना बड़ा आदमी नहीं हूँ बोला। तो फिर मैं फोन कट कर दिए, बाद फिर फोन करे करके बोले आप साहब के ट्विटर पे देखिए सदर मोहतरम के। तो मैं जब ट्विटर देखा तो मेरे दिल में एक जज्बा होगा कि आज एक नीचे से जो आदमी आया है, जो कि मेरी जिंदगी ऐसी है भाई, मैं मस्जिद में 2 पट्टी की चप्पल से मैं काम करा, मैं दारुल सलाम में मैं बहुत मेहनत से काम करा। मेरे पास 1 रुपया नहीं रहता था। मैं इब्राहिम बाग से मैं दारुल सलाम को आता था। कई बार सदर मोहतरम मेरे को जो हेल्प करे, मेरे पास गाड़ी में पेट्रोल डलाने पैसे नहीं रहते थे भाई, मैं खाना नहीं खाता था, मैं भूखा रहता था। मेरे दिल में एक ही जज्बा था कि मैं मस्जिद का काम करूं, सदर मोहतरम का काम करूं। मेरा कोई मंशा नहीं था भाई, मैं काम करा और सदर मोहतरम मेरे को नजर में रख के इतनी बड़ी जिम्मेदारी दिए। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं था, मैं साइकिल पे दारुल सलाम को आता था, मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी। मैं बहुत सदर मोहतरम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और एक बात भी बोलना चाहता हूँ भाई, ये तो मेरे दिल में बहुत दिनों से था। मैं साहब से जब मिलूंगा तो साहब को मैं मेरे दिल की जो मेरे दिल में है मैं निकालूंगा। आज मैं सदर मोहतरम से एक वायदा भी करना चाहता हूँ कि साहब मैं गली गली फिर के कैंपेनिंग करूंगा, हर जगह जाऊंगा, हर मेरे भाई के पास जाऊंगा, हर मेरी अम्मा के पास जाके मैं वोट की भीख मांगूंगा। और 7 तारीख के दिन मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला है, जो मेरी तकदीर का बहुत बड़ा फैसला है, जो कि 7 तारीख के दिन। और वो तकदीर को कोई बदल सकते हैं तो आप लोगों की दुआ बदल सकती है भाई। सरकार की हदीस है कि तकदीर भी बदलती है तो तकदीर दुआओं से बदलती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आप जब भी नमाज पढ़े राजेंद्र नगर असेंबली हल्के के उम्मीदवार के लिए आप दुआ करना। मेरी बहनों से भी मेरी गुजारिश है कि जब भी आप नमाज पढ़े दुआ करिए, इंशाअल्लाह ताला मजलिस की बराबर यहाँ से जीत होगी। और एक भी बात बोल रहा हूँ मैं कि अपने अपने भाइयाँ जो है, अपने जो इब्तिदाया है, ये जो जंग है तेलंगाना की बहुत बड़ी जंग है। आज तेलुगु पेपर और इंग्लिश पेपर हर कोई लिख रहे हैं कि सदर मोहतरम की निगाह है इस पेपर बोल के। मैं कली साक्षी का जो पेपर है, साक्षी पेपर में देखा पूरे कैंडिडेटों को डाले हैं, डाल के मंजिल का परचम बीच में है और सदर मोहतरम की फोटो है। उसके ऊपर वो लोग बोल रहे हैं कि जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब की निगाह राजेंद्र नगर पे है बोल के। तो वो भी है, तेलुगु में बोल रहे हैं कि असदुद्दीन अवैसी गारू निगाह राजेंद्र नगर सीट मिला उन्होंने बोल के। तो मैं आप लोगों से यही बोलना चाहता हूँ, यहाँ का इलेक्शन मैं तो मजलिस का एक वर्कर हूँ, वर्कर की हैसियत से लड़ूंगा। मैं आपके लोगों के साथ दिल जान लगा के काम करूंगा। और आप लोगों का भी ये फरीदा है कि ये जंग बहुत बड़ी जंग है और जंग के जो मैदान में सदर मोहतरम जी जिसको हिदायत देंगे उस तरीके से अपने को काम करना है। मेरे को भी सदर मोहतरम जो हिदायत देंगे मैं भी वही काम करूंगा। और मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं मेरे वर्कर को नहीं बोल सकता भाई। और एक बात, मैं इतने साल से यहाँ काम करा,
मेरे जितने वर्कर हैं, वर्कर बड़े रहन दो या छोटे रहन दो, किसी को भी मैं मेरे भाई बोल के बात करा, इज्जत से बात करा, मैं किसी के ताल्लुक से कोई मैं गलत बात नहीं करा भाई। और आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपन मेहनत करेंगे सब की निगाह, जो तेलुगु पेपर में जो लिखा है निगाह बोल के, अगर सदर मोहतरम की निगाह यहाँ पर रह गई तो पूरे मुस्लिम वोट एक जगह आ जाएंगे भाई। और एक मैं बात बोलना चाहता हूँ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर मोहतरम यहाँ पे बहुत दलित एरियो में भी काम कराए साहब, और सिख भाइयों के एरिया में भी काम कराए। सिख भाइयों दारुल सलाम को आके सदर मोहतरम को तहनीत दिए कि साहब आप जब यहाँ के एमएलए थे उस वक्त हमारे गलियों में ड्रेनेज लाइन डाली गई और सीसी रोड डाली गई। उसके बाद से 9 साल से यहाँ का जो रुकने असेंबली है वो रुकने असेंबली हमारे एरिया में नहीं आया, हमारे एरिया में काम नहीं करा। उसी वक्त दारुल सलाम में सदर मोहतरम ने जीएचएमसी कमिश्नर को लेटर दिए, उन लोगों के सामने साहब ने व्हाट्सएप किए, व्हाट्सएप करते ही 2 दिन के अंदर सैंक्शन आ गया और वो काम तकरीबन कंप्लीट होगा। वो काम कंप्लीट हो गए बाद वहाँ का रुकने बल्दिया टीआरएस का है, रुकने असेंबली टीआरएस का है। वहाँ बस्ती में आया तो पूरे सिख भाई बोले आप लोगों का ये हक नहीं है, ये हक है तो जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब का हक है और बराबर हम असदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रमंद रहेंगे। और जब भी राजेंद्र नगर असेंबली हल्के से सदर मोहतरम जिसको भी टिकट देंगे हमारे भाइयों का वोट बराबर पड़ेगा। वोट क्यों पड़ेगा? जो काम कराए बोल के पड़ेगा। ऐसे कई बच्चे हैं भाई, यहाँ पर अपने किंग कॉलोनी है, रशीद कॉलोनी है, जब भी पानी पड़ा पूरे कॉलोनी अपने डूब जाते थे भाई, 2 फ्लोर तक पानी भर जाता था। यही सदर मोहतरम का अजीम कारनामा है कि जो 5 करोड़ की लागत से जो शास्त्रीपुरम से लेके अपने मिरालम तालाब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।